नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बार फिर हम सही खबर देने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आज बात पॉलिटिक्स की नहीं करेंगे, आज बात करेंगे बिहार में जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिहार में जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके कारनामे की। जो ये दावा करते हैं पिछले लगातार 18-19 सालों से कि हम न किसी को फंसाते हैं और न बचाते हैं, उनके कारनामों का खुलासा हम करने बैठे हैं आपके सामने। ये बताने बैठे हैं कि कैसे लोगों को फंसाया जाता है और कैसे लोगों को बचाया जाता है। इस सरकार में कैसे सफेदपोश जो है वो बहुचर्चित घटनाओं में भी बच जाते हैं। पुलिस कैसे काम करती है। आप सोचिए कि जब बहुचर्चित ये सोचने के लिए आपको विवश करने बैठे हैं कि जब बहुचर्चित घटनाओं का ये हाल हो तो फिर आम लोगों के मर्डर का, आम लोगों के साथ कोई घटना का क्या हाल होता होगा। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को के जहन में वो बात याद होगी, आपके जहन में ये रची बसी होगी कि अभी से लगभग 3.5 साल पहले, वो दिन 12 जनवरी था 2021 का, पटना में एक मर्डर कांड ने सरेसाम हुए एक हत्या की एक वारदात ने सियासी से लेकर, पॉलिटिकल से लेकर, गलियारे से लेकर आम लोगों के बीच सनसनी फैला दी थी। और इस कांड का जो हश्र हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि ये जो सरकार जो खोखला दावा करती है, जो ये कहती है कि ना किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, उसकी हकीकत क्या है। याद दिला दे आपको, 12 जनवरी 2021 की बात है। पटना में एक पुनाईचक इलाका है, बिहार का मुख्यमंत्री का आवास जो है 1-1.5 किलोमीटर दूर पर होगा, राज्यपाल का घर भी वहां पर पास ही होगा। तमाम बड़े आला अधिकारी, नेता उसी इर्द गिर्द रहते हैं, पुनाईचक इलाके के आसपास। और पुनाईचक इलाका में सरेसाम ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। गोली चलाकर एक व्यक्ति का मर्डर करने के बाद जब अपराधी भागे तो आसपास के लोग वहां पर जुटे और उन्होंने देखा इंडिगो एयरलाइंस के पटना के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हो चुकी है। रुपेश सिंह का नाम बिहार के सत्ता, बिहार के प्रशासनिक या बिहार के जो बड़े लोग हैं उनके बीच बहुत कॉमन था। रुपेश सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा युवक जिसके संबंध ताल्लुकात बिहार के तमाम राजनेताओं से, तमाम बड़े अधिकारियों से, तमाम जो आप कह सकते हैं कि बड़े कारोबारी हैं उनसे था। और रुपेश सिंह को सरेसाम गोलियां बरसाकर भून डाला गया। ये वो वक्त था जब रुपेश सिंह पटना स्थित अपने एयरपोर्ट से, अपने ड्यूटी से वापस अपने घर लौटे थे। पुनाईचक में उनका घर था और घर के ठीक बाहर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने सनसनी फैला दी थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद जो सरकार ने खेल किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। आज हम इसकी बात इसलिए करने बैठे क्योंकि आज इसका मामले में कोर्ट का फैसला आया है। और ये सवाल फर्स्ट बिहार ने उस दिन भी उठाया था जब इस मामले की तफ्तीश जांच पुलिस ने शुरू की थी। उस दिन भी कहा था कि पुलिस जो है इस मामले की लिपापोती करने में लगी हुई है, मामला कुछ और है और पुलिस कोई और मोड़ देना चाहती है। आज कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया। रुपेश सिंह हत्याकांड में आज पटना के सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया और पटना के कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने रुपेश सिंह की हत्या की थी, वो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा सबको बाइज्जत बरी किया जाता है। यानी नो वन किल्ड रुपेश सिंह। 3.5 साल इस घटना को हो चुके हैं। पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया वो सब बरी हो चुके हैं और जो हत्या करने वाले होंगे थे वो मौज कर रहे होंगे, क्योंकि अब उन तक कानून का हाथ नहीं पहुंच सकता है। शुरू दिन से यह चर्चा थी कि रुपेश सिंह मर्डर केस में कई सफेदपोश लोगों का हाथ हो सकता है। कई तरह की चर्चा हो रही थी, ठेके पट्टे की चर्चा हो रही थी,
कई और बातें सामने आ रही थी, पार्टनरशिप की बात सामने आ रही थी, और पहले दिन से लोग ये आशंका जता रहे थे सत्ता गलियारे में, प्रशासनिक गलियारे में, कि इसमें बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। और पुलिस चुन चुन कर इस कांड में जो कारनामे कर रही थी उसको 2021 में हम दिखा रहे थे, फर्स्ट बिहार से फर्स्ट बिहार दिखा रहा था। पुलिस ने इस केस में 4 आरोपियों को आरोपी बनाया था। सबसे पहली थ्योरी पुलिस ने यह गढ़ी हत्याकांड की, एक रोड रेज की घटना हुई थी। रोड रेज यानी रोड पे जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मामला हो जाए उस और विवाद हो जाए, उसे पुलिस ने कहा था कि रोड रेज की घटना के कारण जो है ये हत्या हुई थी। पुलिस का कहना था कि रुपेश सिंह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और ऋतुराज नाम के एक लड़के की बाइक जो है उनसे टकरा गई थी, उनके गाड़ी से। इस पर रुपेश सिंह ने उस लड़के को मारा था और तब उस लड़के ऋतुराज नाम के लड़के ने ये कहा था, ये मन में प्लानिंग रची थी कि हम रुपेश सिंह का मर्डर कर देंगे, और इसी कारण ये मर्डर हुई। हैरानी की बात देखिए, उसी समय रुपेश सिंह के परिजनों ने कहा कि रोड रेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन एक छोटी सी घटना हुई थी, रोड पर एक बाइक उनकी गाड़ी से टकरा गई थी, लेकिन उस लड़के ने उसी समय सॉरी कहा और वो चला गया, कोई विवाद कहीं हुआ नहीं था। लेकिन पुलिस अपनी इस बात पे अड़ी रही। पुलिस ने ऋतुराज नाम के एक लड़के को पकड़ा। ऋतुराज की पत्नी ने उसी समय आरोप लगाया था कि पटना के तत्कालीन एसएसपी जो इस मामले की जांच कर रहे थे वो घर पे आए थे और कहा था कि नंगा करके मारेंगे तुमको। ऋतुराज के पिता की पिटाई की बात सामने आई थी, ऋतुराज को जबरन फंसाने की बात सामने आई थी। लेकिन तमाम तथ्यों को नकार कर, तमाम हकीकत को नकार कर पुलिस ने ऋतुराज को इस कांड का मुख्य आरोपी बनाया और ऋतुराज के 3 और साथियों को पकड़ा और कहा इन्हीं 4 लोगों ने रोड रेज की घटना को, रोड पर हुए विवाद की घटना को लेकर रुपेश सिंह की प्लान्ड तरीके से मर्डर किया है। हैरानी की बात देखिए, रुपेश सिंह का परिवार उस समय कह रहा था ऐसी रोड रेज की कोई बात नहीं हुई है। जो पीड़ित पक्ष था उसने कहा कि आप साबित करिए रोड रेज की कोई बात नहीं थी, लेकिन पुलिस अपनी थ्योरी पर अड़ी हुई थी। और देखिए, पुलिस ने ऋतुराज के साथ साथ उसके 3 और साथियों के खिलाफ कोर्ट में पूरा आरोप पत्र दाखिल किया। 350 पन्ने का आरोप पत्र दाखिल किया। जब आप किसी मामले में कोई अभियुक्त होता है उसके खिलाफ चार्जशीट की जाती है, उसी को आरोप पत्र कहते हैं। 350 पन्ने का चार्जशीट दाखिल किया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का कैमरे का फुटेज उसमें कोर्ट में जमा किया। लिंक जोड़ा कि ऋतुराज वहां से निकल के वहां जा रहा था और ऐसे इस आधार पर हमने इसको पकड़ा है। कोर्ट ने आज इन तमाम सबूतों को सिरे से खारिज कर दिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कोर्ट ने जो बिटवीन द लाइंस जो बात है वो ये कहा कि पुलिस ने जबरन सबूत बनाए ताकि ऋतुराज को इस केस में बलि का बकरा बनाया जा सके। कोर्ट इस भाषा का प्रयोग नहीं करती है, लेकिन कोर्ट ने जब बाइज्जत बरी किया है तो इसका मतलब यही है, कोर्ट ने जब कहा कि सबूत नहीं है, इसका मतलब ये है कि पुलिस ने उस वक्त जानबूझकर ऋतुराज और 3 और लोगों को यानी 4 लोगों को जो है वो बलि का बकरा बनाया। और बलि बनाया वो 4 लोग थे, सौरभ, छोटू, आर्यन, 3 और लोग थे ऋतुराज के अलावा। हमने उसी समय दिखाया था कैसे ऋतुराज की पत्नी के साथ मारपीट की गई। हमने उसी समय दिखाया था कैसे ऋतुराज के पिता के साथ मारपीट की गई पटना पुलिस द्वारा और किस तरीके से धमकी दी गई। ऋतुराज को जब पुलिस के सामने पेश किया, पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया था उस वक्त, तो ऋतुराज ने अपने पिता और अपने पत्नी के साथ हुए पुलिस बर्बरता के कारण डर से कहा कि जो ये लोग कहते हैं वो मान लीजिए वही सच है। ऋतुराज ने कभी नहीं कहा था मीडिया के सामने कि मैंने मर्डर किया। उसने कहा कि जो एसएसपी कह रहे हैं वही सही है। उस समय जोर शोर से चर्चा थी कि पुलिस, पटना पुलिस जो है वो सफेद पोशों को, बड़े कुछ लोगों को बचाने के लिए इस तरह की घटना, निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बना रही है। हमारे नजर में उसी समय ये बात आई थी कि पुलिस मर्डर वेपन को लेकर कितना बड़ा खेल कर रही है। पुलिस ने कहा था अपने प्रारंभिक, जब ऋतुराज के घर पर छापेमारी हुई तो पुलिस ने कहा कि ऋतुराज के पास से हमने एक आर्म्स बरामद किया है, पिस्टल, जिससे रुपेश की हत्या हुई। पुलिस ने एक पिस्टल फिर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। दरअसल जब अगर आप कहते हैं, पुलिस ये कहती है कि कोई पिस्टल से हत्या हुई तो फॉरेंसिक जांच में उसको भेजा जाता है। इस जांच से ये कहा जाता है कि ना हाँ, इससे गोली चली, और ये जो गोली बरामद होती है जहां पर जो हत्या में
कोई गोली बरामद होती है, गोली मृतक के शरीर में लगा हो, चाहे वहां पर जो है गिरा हो, तो उससे मिलान किया जाता है। पुलिस ने ऋतुराज के घर जो पिस्टल की बरामदगी दिखाई थी और फिर उसके बाद जो पिस्टल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजी, दोनों पिस्टल में डिफरेंस था। इतना बड़ा झोल था इसमें कि पुलिस कोई और पिस्टल की बरामदगी दिखा रही है और कोई और पिस्टल वहां पर जांच के लिए भेज रही है। ये तमाम सबूत उसी समय चीख चीख कर कह रहे थे कि ये पूरा मामला जो है संदिग्ध है और पुलिस जो है कोई बड़ा खेल कर रही है। लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही थी? बिहार सरकार ये कर रही थी कि इस केस में बिहार सरकार ने, पुलिस ने कहा कि इन्हीं चारों ने, ऋतुराज, सौरभ, छोटू और आर्यन ने रोड रेज की घटना के कारण साजिश रचकर रुपेश सिंह का मर्डर किया। और बिहार पुलिस की इस थ्योरी पर जब लाखों सवाल उठ रहे थे, तब बिहार सरकार के डीजीपी ने इस केस की जांच करके पता लगाने वाले, इसका खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने का ऐलान कर दिया था। उन पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने एक फेक और फर्जी जो है आरोप पत्र, चार्जशीट गढ़ा, केस गढ़ा और जिसको कोर्ट ने एकदम कहे कि आप उसको धज्जियां उड़ा दी। जो ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए चारों आरोपी, उस केस में पटना के डीजीपी ने जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल देने का उनकी अनुशंसा कर दी थी। आप सोचिए मामला कहां से तक कहां तक जा रहा था। बाद में इस केस में कई तरीके के खेल हुए। चर्चा ये हुई कि रुपेश सिंह के परिजनों को चुप कराया गया और चुप कराने के लिए कई तरह की बातें सामने आई। हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि उनका परिवार विक्टिम है और विक्टिम के फैमिली के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन एक सवाल उस समय उठ रहा था, वो ये कि किन सफेद पोशों को बचाने के लिए पुलिस ने जो है इस तरीके की फर्जी कहानी गढ़ी। आज वो सफेद पोश बच गए। जो सरकार ये कहती है कि न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, उसकी हकीकत रुपेश सिंह हत्याकांड में सामने आ गई। ट्रायल कोर्ट ने, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ट्रायल कोर्ट ने कहा, जो निचली अदालत होती है जहां पर मामले का ट्रायल होता है, कि साक्ष्य नहीं है और साक्ष्य नहीं होने के सबूत नहीं है। साक्ष्य मतलब सबूत नहीं है, ये सबूत होना चाहिए कि किसी ने किसी को मारा। तो पुलिस के 350 पन्नों के चार्जशीट में कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने 100 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जमा किया था, उसमें कोई सबूत नहीं था। और उसके बाद चारों अभियुक्त को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये बिहार पुलिस की हकीकत है, बिहार सरकार की हकीकत है। रुपेश सिंह जैसे बहुचर्चित युवक की हत्या के मामले में जब ये हाल हुआ, तो आप समझिए कि आम आदमी की अगर हत्या हो जाए, आम आदमी के साथ कोई घटना हो जाए, तो फिर क्या होगा। सवाल पुलिस पर कई और उठते हैं। अभी देखिए, अभी पूर्णिया में बहुचर्चित यादुका हत्याकांड हुआ और वहां पर भी चीख चीख कर पुलिस परिवार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस जिसे फंसा रही है वो गलत है, वो नहीं था हत्या पे, वो नहीं देखा गया था वहां पर। लेकिन पुलिस करी, हमारी थ्योरी यही है। तो आप रुपेश हत्याकांड में जो आज कोर्ट का फैसला आया, वो ये बताता है कि ये सरकार और ये पुलिस किसी को फंसाती भी है, किसी को बचाती भी है। अब इस सवाल का जवाब कैसे मिल पाएगा कि रुपेश की हत्या किसने की? नो वन किल्ड रुपेश। आसमानी कुछ एलियंस आए थे, कुछ आसमान से दूत उतर के आए थे, उन्होंने हत्या की और चल दिए। नाक बचाने के लिए पुलिस ये कह सकती है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जहां निचली अदालत ये कह रही है कि सबूत नहीं है, जहां हमारे जैसे, मैं कोई लॉ का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन उस समय जब मैं कागजात देख रहा था और बता भी रहा था आपको, वो लोग, हमारे जैसे लोग कह रहे थे कि नहीं, इस केस में जो है वो इस पूरा जो पुलिस की जांच है और पुलिस का जो कुछ भी साक्ष्य है वो 2 पैसे का है और किसी भी समय इसकी कोर्ट में धज्जी उड़ जाएगी। वहां पर पुलिस कह सकती है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसकी भी उम्मीद कम ही है, क्योंकि शायद सरकार में बैठे लोग ये चाह रहे थे कि इस मामले को किसी तरीके से रफा दफा कर दिया जाए। ऐसा सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसने मारा रुपेश सिंह को, कौन था रुपेश सिंह की हत्या के पीछे। 3.5 साल बाद इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा जा सकता है, क्योंकि तब तक बहुत कुछ, आपको कोई साक्ष्य भी अगर होगा तो वो साक्ष्य खत्म हो गया होगा। हत्यारे मौज कर रहे हैं, जिसके इशारे पर हत्या हुई वो गदगद हो रहे होंगे और रुपेश के परिजन ये सोच रहे होंगे कि उनके लाडले को मारा किसने। बिहार पुलिस और बिहार सरकार के पास
कोई इसका जवाब नहीं है। ये बिहार पुलिस की हकीकत है, ये बिहार सरकार की हकीकत है, जो ये कहती है हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। बिहार में पुलिसिंग का ये हाल अब जो हो गया है, इस सवाल का जवाब जो है किससे हम मांगे। इसलिए हमने आपको इस पूरे वाक़ये से रूबरू कराया है। सोचिए बिहार किस गर्त में जा रहा है और किस तरीके से जो है अब बड़े आपराधिक मामलों में, बड़े कांडों में पुलिस की तफ्तीश होती है। आम लोगों के साथ हो तो फिर क्या कहना। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।